मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गजों के चुनावी दौरे लगातार तय हो रहे हैं। आज एमपी आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सिंगरौली में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीधी में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद में जनसभा होगी। इस बीच कल मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबलपुर में पीएम मोदी एक रोड शो करने वाले हैं। करीब 1 किलोमीटर का रोड शो तय किया गया है। इन सब के बीच अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे भी अचानक से रद्द कर दिए गए, क्योंकि आज कवर्धा में अमित शाह की जनसभा होने वाली थी, लेकिन इससे कल देर शाम खबर आई कि यहां पर अब अमित शाह नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। वहीं जेपी नड्डा को आज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में पहुंचकर एक सभा करनी थी और अब वो भी उनका दौरा भी रद्द कर दिया गया है। एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छत्तीसगढ़ के कवर्धा आएंगे, जहां पर गृह मंत्री को आना था। इसी तरह से कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम विष्णुदेव साय आज कवर्धा और जशपुर के दौरे पर इस दौरान रहने वाले हैं। और इस वक्त रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ रहे हैं और दुष्यंत पराशर भोपाल से जुड़ रहे हैं। उनसे हम इन दौरों को लेकर लगातार बात करेंगे कि कई दिग्गजों के दौरे तय हुए हैं तो कुछ दिग्गजों के दौरे रद्द भी हुए हैं। सबसे पहले स्टार, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि गृह मंत्री का आने का कार्यक्रम तय था, कवर्धा में वो आने वाले थे, जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरे को, अब इस जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं दौरों को लेकर? जी देखिए, आपको बता दूं कि यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस समय बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस है वो है राजनांदगांव लोकसभा पे, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि पूर्व कांग्रेस की तरफ से विपक्ष प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी के सामने कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और इसीलिए बीजेपी बिल्कुल भी उस सीट पर रिस्क लेना नहीं चाह रही है। और संतोष पांडे लगातार वहाँ पर सांसद हैं पिछले 5 साल से और वहाँ पर इस बार फिर से उन्हें मौका दिया है और यही वजह है कि बीजेपी इस सीट को गंभीरता से लेकर चल रही है। कवर्धा जो राजनांदगांव लोकसभा में आता है, कुछ दिन पहले देखा वहां पर रोड शो, नामांकन रैली के माध्यम से एक हुंकार भरी थी बीजेपी ने और उसके बाद आज कवर्धा में जनसभा होनी थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को आना था। हालांकि उनका दौरा रद्द हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन, वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो कवर्धा में सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय वो भी कवर्धा जाएंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साह वो भी कवर्धा में रहेंगे। तो मतलब ये है कि कार्यक्रम यथावत है। गृह मंत्री का आना जरूर रद्द हुआ है और इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी सूरत में इस पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को हल्के में नहीं ले रही, चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है और मजबूती से वह चुनाव लड़ने जा रही है। कवर्धा पे भी ज़्यादा फोकस है क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कवर्धा से बीजेपी को अच्छी लीड मिली थी, विजय शर्मा वहाँ से जीते थे और यही वजह है कि कवर्धा में आज सभा रखी गई थी। हालांकि गृह मंत्री अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम यथावत है और उनकी जगह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पर सभा के लिए भेजा जा रहा है। बिल्कुल, ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की, लेकिन मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तमाम तैयारियां कर ली गई थी और तमाम तैयारियों के बीच कुछ बदलाव यहाँ पर भी किया गया है। राजधानी भोपाल से दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संभावित था दौरा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रद्द हो गया। क्या जानकारी सामने आ रही है, क्यों ये कार्यक्रम रद्द हुआ और इसके साथ ही अब कार्यक्रमों में किस तरह के बदलाव होंगे? देखिए, फिलहाल अभी अपरिहार्य कारणों से इसको रद्द किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अगर तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जबलपुर के दौरे पर आने वाले हैं। उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो बीजेपी ने तेज़ कर दी हैं और चूंकि चुनावी रोड शो होगा तो 1 किलोमीटर का जो रोड शो होना है उस पूरी जगह को चिन्हित कर लिया गया है और चिन्हित करने के साथ ही पूरी जो तैयारियों की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार तेज़ होती हुई जबलपुर में नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर अन्य गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ साथ आज राजनाथ सिंह जो हैं वो सीधी और सिंगरौली के जिले के दौरे पर रहने वाले हैं और जो चुनावी प्रचार है वो इस चुनावी प्रचार की जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ पर जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर मोहन यादव की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ उसके पहले बीजेपी कार्यालय पहुँचकर तमाम सारी जो
स्थापना दिवस के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से जो गतिविधियां बीजेपी की हैं उन गतिविधियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हुए भी नजर आएंगे और किस तरीके से आगामी पूरे चुनाव के दौरान काम करना है उन कामकाजों के बारे में भी जानकारी जो है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को देंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से स्थापना दिवस का आज तमाम सारे कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाने हैं, तो प्रदेश भर में बीजेपी आज 1 लाख से ज़्यादा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने का दावा कर रही है। और जिस तरीके से बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि बड़ी संख्या में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे तो कांग्रेस जो है वो आधारहीन हो जाएगी और जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी ने दिया था उस नारे को भी यहाँ पर चरितार्थ बीजेपी करेगी। साथ ही साथ लगातार कई सारी गतिविधियां और भी बनी हुई हैं, चाहे हम बी डी शर्मा की बात करें या फिर हम महेंद्र सिंह की बात करें, सतीश उपाध्याय की बात करें, तो तमाम सारे जो तो कुल मिलाकर ये दोनों ही प्रदेशों में देखें तो कई दिग्गजों के दौरे तय किए गए हैं, तो कुछ दिग्गजों के दौरों में बदलाव हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह को आना था कवर्धा, लेकिन उनका दौरा भी रद्द हुआ। तो वहीं जेपी नड्डा पहुंचने वाले थे छिंदवाड़ा, उनके दौरे में भी बदलाव हुआ है, वो अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो दिग्गज हैं उनके दौरे यथावत हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कल जबलपुर पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।